अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल्स। आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो जंपिंग इनटू द केसी 100 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में हमारे पास इट्स होल्डिंग प्रीटी गुड सिंस हमारे पास अभी 2 दिन रह गए हैं ट्रेडिंग के। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ वीकेंड डू वी गेट। हमारे पास वीकली क्लोज जो है वो 55 एक्सपोनेंशियल के नीचे होता है या इसी में होता है बीच में। So we are getting kind of a squeeze between 21 exponential and 55 exponential on the weekly time frame अगर क्लोज यहीं पर रहता है तो। So अभी 2 दिन है ट्रेडिंग के। लेट्स सी व्हाट कैन बी सी बाय द एंड ऑफ फ्राइडे। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो आज की कैंडल आई है दैट इज प्रीटी, आप कह सकते हैं कि एक इट्स अ पॉजिटिव जेस्चर फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ। क्योंकि आपके पास यू कैन सी इट ओवर है इन्वर्टेड हैमर के साथ एक कंटिन्यूएशन कल दिखाई कैंडल पैटर्न है, लेकिन आज उसी को आप रिवर्स कर दीजिए। सो देयर इज अ बेसिकली फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स के नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर है बाइंग का, और ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर है सेलिंग का। सो ये फाइट जो है वो किस तरफ रिजॉल्व करेगी, वी विल हैव टू सी। उसके लिए शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स हैं, विल हैव टू फाइंड सम कन्फ्लुएंसेस कि हमारे पास अर्ली टेलटेल साइंस कहाँ से मिल सकते हैं। सो ऑन दी आवरली, लेट्स गो एंड सी। आवरली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 200 एक्सपोनेंशियल ब्रेक हुई हुई है, और 200 सिंपल मूविंग एवरेज। 200 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद हमने दोबारा उसके अंदर बम्प इन किया, और अभी एक कन्विंसिंग क्लोज उसके ऊपर अबव नहीं हुआ। ऑल्दो हमारे पास जो सपोर्ट बॉक्स था पहले, जो कि अब रेजिस्टेंस बॉक्स में तब्दील हो चुका है, वो भी अभी ऊपर है। और यू कैन सी कि राइट फ्रॉम द एज ऑफ दैट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बॉक्स, तो उसमें भी हमारे पास जो विक है दैट हैज टच्ड दैट बॉक्स राइट देयर। तो उसमें आवरली टाइम फ्रेम में यू कैन सी इट ओवर हियर ऑन द आरएसआई कि आरएसआई जो है दैट इज बिलो 50 लेवल। 50 लेवल के नीचे जो है दैट इज मार्केट व्हेन द मार्केट इज जनरली बेरिश, और 50 लेवल के ऊपर व्हेन द मार्केट इज जनरली बुलिश। सो हम बिलो 50 हैं, ऑल्दो वी आर ट्राइंग, द आरएसआई इज ट्राइंग टू गेट अबव द 50 लेवल। लेकिन उसके लिए आपके पास ये क्लटर ऑफ मूविंग एवरेजेस जो है इनके ऊपर क्लोज सिर्फ जरूरी नहीं होगा, बल्कि आपके पास ये जो पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स है, वी नीड टू क्लोज अबव दिस वन। क्योंकि इसके बीच में भी अगर क्लोज होता तो वी कैन गो साइडवेज। तो आपके पास जो मार्केट का क्लोज है दैट इज गोइंग टू बी 45,500 पॉइंट्स। अगर इसके ऊपर पॉइंट्स पे क्लोज होता है अलॉन्ग विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 0.236 लेवल ओवर हियर एज वेल, व्हिच इज एट 45,397 और 400 अप्रोक्सीमेटली यू कैन से। तो इनके ऊपर हमें क्लोजेस आवरली टाइम फ्रेम पे लाजमी चाहिए होंगे। हमारी 100 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो भी 0.236 के साथ कॉन्फ्लुएंट है यहाँ पर। सो वी कैन ड्राइव आवर बॉक्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो आपके पास इस बॉक्स के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास यहाँ पे क्लोज मिलता है तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टेलटेल साइन कि मार्केट इज गोइंग टू गेट बुलिश अगेन, एंड प्रोबेबली दिस वाज द बॉटम, जो कि हमारा 0.618 के बहुत प्रीवियसली करीब आया हुआ यहाँ पर ऑन अ बुलिश रिट्रेसमेंट। ठीक है, ऑन अ लार्जर टर्म टाइम फ्रेम व्हेन यू गो एंड सी लाइक दिस, यहाँ पे यू कैन सी कि जो 0.618 है उसके पास से ये जो विक है दैट इज गोइंग टू बी कंक्लूडिंग कि हमारे पास बॉटम जो था मार्केट का, जो पुल बैक का बॉटम था ऑफ दिस मूव, ठीक है, दैट कुड बी दिस वन। और उसके बाद अगर हमारे पास जो फर्स्ट टेलटेल साइन होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। लेकिन जो कंफर्मेशन है इस चीज की, दैट इज गोइंग टू बी दिस पॉइंट। ठीक है, वंस यू टेक आउट दिस पॉइंट, ठीक है, इसके ये पॉइंट जब आपका मार्केट में दोबारा टेक आउट हो जाता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, दैट इज गोइंग टू बी द कंफर्मेशन that yes we are bullish again in the market and the market is going to continue to the upside। उससे पहले बुल ट्रैप्स और लोअर हाईएस्ट फॉर्मेशन जो है वो बन सकती है। सो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। डेली जो हमारे पास ट्रेंड लाइन थी ऊपर से जो आ रही थी हमारे पास पूरे इस मैक्रो मूव की, जो नीचे की तरफ आया था, वो भी कॉन्फ्लुएंट रहेगी इस पॉइंट के साथ कि आपके पास जब आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू गाइस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल द वे डाउन टिल दिस पॉइंट। ठीक है, इसको जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपका जो 0.618 है जब वो क्लेम हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी द मेन थिंग, दैट इज दिस वन 46,587। सो 0.618 अलॉन्ग विद द ट्रेंड लाइन और 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो नीचे है, जो कि सबसे पहले आपको इंडिकेट करेगी, दोज आर गोइंग टू बी द मेजर पॉइंट्स, जहाँ पे जो आपके पास द होल मूव, जो पूरा ये वाला मूव है डाउन साइड का, उसका रेजोल्यूशन टू द अपसाइड इंडिकेट करेगी। सो बिफोर दैट लेट्स सी, अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं आती हैं, विच मीन्स कि अगर ये सपोर्ट बॉक्स जो कि सॉरी प्रीवियसली सपोर्ट बॉक्स था अब हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो अगर ये रेजिस्टेंस बॉक्स टेकआउट नहीं होता उससे पहले क्या हो सकता है कि टाइम इज ऑल्सो अ वेरिएबल। ये मैंने कल भी बताया था कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पे सारी जिंदगी वेट नहीं किया जा सकता कि मार्केट साइडवेज जाती रहे और हमारे पास हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते लगे रहे। द पॉइंट इज कि हमारे पास जो अगर प्राइस एक्शन इनके नीचे रहता है
तो ये डिक्लाइनिंग पॉस्चर गेन करना शुरू कर देंगी मूविंग एवरेजेस। और मूविंग एवरेजेस का जो बिहेवियर है वो दैट इज़ द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग, ना कि उनकी आप नंबर्स लें कि जी 21 है या 7 है या 8 के ऊपर क्लोज हो गया। द मेन थिंग इज कि उनका बिहेवियर क्या है। अगर ये डिक्लाइनिंग पॉस्चर गेन करना शुरू कर जाएंगी तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ टिप ऑफ सिचुएशन विच इज द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। ठीक है, आपके पास मार्केट नीचे आई, यू गॉट अप ओवर हियर, लेकिन आप उसको अगर लिंगर ऑन करेंगे तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ टिप ऑफ सिचुएशन जो कि दोबारा इसको स्लिप कर देगी टू द डाउन साइड। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन इफ वी वांट द मार्केट टू गो अप फ्रॉम ओवर हियर। तो उसमें आपके पास जो फर्स्ट थिंग है दैट इज गोइंग टू बी कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल वी शुड ब्रेक दिस वन अबव, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके ऊपर क्लोज मिले। विद द वीकेंड अप्रोचिंग थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट ऑब्वियसली लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस वी गेट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। यहाँ पे आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पास डेली में भी आरएसआई है, जिस तरह आवरली में भी 50 लेवल के नीचे हैं और वी आर करंटली टेस्टिंग 50 लेवल ऑन द आरएसआई ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, उसी तरह डेली में भी आप 50 लेवल जो है उसको रीटेस्ट करने दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास आरएसआई जनरली बेरिश होती है बिलो 50 और बुलिश होती है अबव 50। तो अगर ये अबव 50 वापस ऊपर आने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है आरएसआई हमारी ऑन द डेली टाइम फ्रेम, तो और साथ में आपका सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो ब्रेक हो जाता है टू द अपसाइड और आपके पास एक डेली क्लोज मिलता है समवेयर अराउंड 45,500 पॉइंट्स। तो दिस कैन मार्क और दिस कैन टेल द वेरी अर्ली साइंस कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट था एट 44,300 अप्रोक्सीमेटली, दैट वाज द बॉटम ऑफ दिस पुल बैक। ये जो आपने मूव स्टार्ट किया था उसका पुल बैक जो था उसका बॉटम यहाँ पर बन गया है एंड नाउ वी आर फर्दर गोइंग टू कंटिन्यू टू द अपसाइड and probably take out 200 simple moving average along with this last spike high over here. So these are going to be the first telltale signs। इसके लिए आपके पास जो फर्स्ट मेजर पॉइंट होगा वो होगा 200 सिंपल मूविंग एवरेज और दिस क्लटर ऑफ मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज होना। ठीक है, यहाँ पे और आपकी आरएसआई जो है आवरली टाइम फ्रेम पे दैट शुड क्लोज अबव द 50 लेवल फ्रॉम ओवर हियर। तो अगर ये 50 लेवल के ऊपर आ जाती है तो मार्केट इज गोइंग टू गेट जनरली बुलिश इन द शॉर्ट टर्म, और फिर वो शॉर्ट टर्म जो है वो रेप्लिकेट करती है इन द लॉन्गर रन और नॉट, वो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम अनवील होता जाएगा जैसे जैसे मार्केट जो है वो अपना डाटा, क्योंकि एवरी डे न्यू डाटा कम्स अप, हमारे पास नई कैंडल्स आ जाती हैं और नया डाटा आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ मूव्स आर वी लुकिंग टुवर्ड्स इन द फ्यूचर। तो ये जरूर याद रखिएगा दो चीज़ें, और प्लस फंडामेंटली मैंने आपको बताई थी कुछ चीज़ें कल, उनके भी ज़हन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो चीज़ें मार्केट में इस टाइम इंटरनेशनल एस्पेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं, नॉट इवन जस्ट KSE 100, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। टोटल जितनी भी मार्केट्स हैं, चाहे वो इंडिया की हों, चाहे कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर मार्केट्स हों, दे आर ऑल एक्चुअली डिपेंडिंग राइट नाउ ऑन द लीडिंग मार्केट्स जो कि S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये वाली मार्केट्स हैं। सो उनके ऊपर भी ज़रूर एक नज़र रखिएगा। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टुडे फॉर द फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ US, और वहाँ पे जो चेयरमैन के पावल हैं दैट्स ही इज़ गोइंग टू एक्चुअली इंडिकेट और टेल, जिसमें जो भी सूरत होगी कि आइदर वी आर गोइंग टू यू नो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, और अगर मे बी अगले क्वार्टर में बढ़ाते हैं और हम जो टेपरिंग है आर वी गोइंग टू इंक्रीज इट और या एक्सेलरेट करेंगे या नहीं करेंगे। सो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स जो वो मार्केट पे इस वक्त एक इट्स अ मैक्रो इवेंट राइट नाउ। तो आज एक काफ़ी इवेंटफुल किस्म का दिन होने वाला है। लेट्स सी कि वो क्या सरप्राइज देते हैं मार्केट को। ऑल्दो मार्केट ने ये पहले से एंटीसिपेट किया हुआ था, यहाँ पे मैं ये भी याद करा दूं कि मार्केट ने ये पहले से एंटीसिपेट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली दे इंडिकेटेड दैट इन दिसंबर मीटिंग, पावल ने जो था उसमें दिसंबर की मीटिंग में ये बताया था कि वी आर गोइंग टू एक्सेलरेट एंड इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अगले साल हम 4 इंटरेस्ट रेट हाइक्स देंगे फॉर द मार्केट टू कूल ऑफ। क्योंकि व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज कि दे वर ट्राइंग टू कूल ऑफ दिस इन्फ्लेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्फ्लेशन सबसे पहले मार्केट्स में आती है। तो मार्केट्स जब इन्फ्लेट कर जाएंगी तो ऑब्वियसली आपकी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं नीचे वो भी इन्फ्लेट करेंगी, हर चीज़ इन्फ्लेट करेगी। तो समहाउ टू आप कह लें कि उसको रोकने के लिए या उसको स्लो डाउन करने के लिए, दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू सी, कि अगर हम किसी तरह टेपर ऑफ कर लें, यानी कि जो पैसा हम प्रिंट करके मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय करते चले जा रहे हैं, उसको हम रिड्यूस करते चले जाएं और इस रिडक्शन को एक्सेलरेट करें विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये एक टूल है उनका टू डू दैट। सेकेंड वन वॉज कि हम इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ाने शुरू कर दें। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कर दिए गए थे जब मार्च 2020 में कोविड जो था डंप मार्केट्स में हुआ था। सो उसके बाद से अभी तक कोई ऐसा रेट
जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चेंज नहीं किए गए मेजरली. सो मार्केट हो सकता है कि ये पहले से एंटिसिपेट कर चुकी हो, बिकॉज व्हेन इन दिसंबर ही इंडिकेटेड इट. तो मार्केट जो उसके बाद से अभी आप ऑलरेडी यू कैन सी कि दिसंबर से अभी तक हमारे पास एक स्लो ग्राइंड टू द डाउन साइड चलता आ रहा है. और अभी उनके अनाउंसमेंट से पहले थोड़ा सा एक बाउंस आया हुआ है सारी मार्केट्स के अंदर. बट देन अगेन दिस कुड बी अ बुल ट्रैप सिचुएशन एज वेल. मे बी ही इज होल्डिंग वर्स्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरीबडी एंड द मार्केट्स कैन डंप इवन फर्दर डाउन. उसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है इस वक्त. इट्स अ प्रिटी सेंसिटिव सिचुएशन. या आप इसको कह सकते हैं इट्स अ वेरी ह्यूज मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस टुडे. So what kind of results do we get? Obviously, markets will tell in next 1 or 2 days. और उसके साथ अगर आप if you want you can you can visit their Twitter handle for Federal Reserve and watch the video or the live actually telecast for that. So having said that, markets इस वक्त क्योंकि इंटरनेशनल एस्पेक्ट से ड्रिवन है, इसलिए मैं आपको ये बार बार जो है वो इंडिकेट कर रहा हूँ कि वॉच आउट फॉर दोज थिंग्स एज वेल. ऑल्दो जो हमारे पास टेक्निकली स्पीकिंग हमारे पास जो चीज़ें हैं 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड विद दिस क्लटर ऑफ मूविंग एवरेजेस, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद द 100 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द आवरली टाइम फ्रेम. अगर ये मिल जाता है तो येस वी कैन फर्दर सी कि हमारे पास ये फर्स्ट टेल साइंस हो जाएंगे कि वी आर प्रोबेबली गोइंग टू टेक दिस हाई आउट एट 46,200 अप्रॉक्सीमेटली, एंड देन फर्दर go bump into this red trend line. और उसके बाद हम साथ ही अपना जो मेजर 0.618 एरिया है of the whole move we can take that one out as well. और ये जो चीज़ें हैं ये आपको आवरली पे पहले मिल जाएंगी. डेली टाइम फ्रेम पे they will obviously happen with the daily closes. और डेली क्लोजेस जो है वो भी आपको $45,500 यानी कि यहाँ पे 45,400 अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं, विच इज 0.236 ऑफ दिस लेवल. ये जो बुलिश रिट्रेसमेंट हमारे पास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इसकी बुलिश रिट्रेसमेंट में 0.236 लेवल अगर आपके पास क्लेम हो जाता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, वी कैन फर्दर सी टू द अपसाइड. और डाउन साइड यू ऑलरेडी नो, जो कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ कि डाउन टू द डाउन साइड वी कैन सी 0.618 फर्स्ट, देन ऑब्वियसली 1-to-1 रेशो. और अगर हमारे पास वहाँ पे भी मार्केट बाउंस नहीं लेती तो ऑब्वियसली फर्दर कंटिन्यूएशन इज गोइंग टू गो टू द डाउन साइड, जिसमें आपके पास लार्जर टाइम फ्रेम में दिस रिग्रेशन जो चैनल है that is going to play itself out, which is going to be something like this, which is going to indicate another lower low. So watch out for all these things. It's a nail biter situation, not for just Pakistani markets, every market in the world right now. इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा. Thank you so much. Allah Hafiz.